नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अली हेजलवुड की काफी मशहूर किताब द लव हाइपोथेसिस के बारे में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसकी सेटिंग है स्टेम की दुनिया, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि इसके मुख्य किरदार कौन हैं, कहानी क्या है और क्या थीम्स उभर कर आते हैं। सुनने में तो ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है, एक नकली रिश्ते से शुरू होकर सच्ची मोहब्बत तक। हाँ, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक हैं ऑलिव स्मिथ, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं, अच्छा। और दूसरे हैं डॉक्टर एडम कार्लसन। वो एक प्रोफेसर हैं, काफ़ी जाने-माने, लेकिन थोड़े कह सकते हैं सख्त मिजाज के। हाँ, मैंने भी सुना है, काफी बदनाम है अपने सख्त रवैये के लिए। तो कहानी शुरू कैसे होती है? मैंने सुना है शुरुआत थोड़ी नाटकीय है। हाँ, बिल्कुल। होता यह है कि ऑलिव अपनी दोस्त आन को यकीन दिलाना चाहती है कि वो अपने पिछले ब्रेकअप से पूरी तरह मूव ऑन कर चुकी है। हम्म। और बस इसी चक्कर में, थोड़ी घबराहट में, वो सामने जो पहला आदमी दिखता है उसे अचानक किस कर लेती है। अरे, और वो आदमी कौन निकलता है? वही डॉक्टर एडम कार्लसन, जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं है। ओहो, तो ये तो काफी अजीब सिचुएशन हो गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसी अजीब सी सिचुएशन से निकलने के लिए और अपने अपने मतलब साधने के लिए भी वो लोग एक डील करते हैं। अच्छा, कैसी डील? वो नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने का फैसला करते हैं। नकली रिश्ता? क्यों? ऑलिव के लिए तो ताकि उसकी दोस्त एन को तसल्ली हो जाए, और एडम को लगता है कि अगर वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में दिखेगा तो यूनिवर्सिटी से रिसर्च की फंडिंग मिलना आसान हो जाएगा। अच्छा, तो दोनों का अपना अपना फायदा। हाँ, एक तरह से मजबूरी में शुरू हुआ ये नाटक। और फिर शुरू होती है नकली डेटिंग। मजा तो यही आता होगा कहानी में, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे वो ये नाटक करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो वो एक दूसरे को असल में जानने लगते हैं। हम्म। ऑलिव को समझ आता है कि एडम जो बाहर से इतना सख्त दिखता है, अंदर से वैसा नहीं है। उसमें एक नरमी है, एक ईमानदारी है। और एडम, वो ऑलिव के बारे में क्या सोचता है? एडम भी ऑलिव की इंटेलिजेंस, उसके काम के लिए जो जुनून है और उसकी जो सच्चाई है, उससे काफी इम्प्रेस होता है। मतलब नकली रिश्ता धीरे धीरे असली बनने लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। उनके बीच वो जो बनावटी दीवार थी, वो गिरने लगती है और अनजाने में ही एक गहरा कनेक्शन बनने लगता है। ये तो हुई रोमांस की बात, लेकिन क्या कहानी में और भी कुछ है? मतलब कोई और मुद्दे? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। कहानी स्टेम फील्ड में खासकर महिलाओं को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उस पर भी बात करती है। अच्छा, जैसे कि जैसे ऑलिव को अपने काम को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। उसका आत्मविश्वास भी डगमगाता है। हाँ, ये तो वाकई एक अहम मुद्दा है। और ये कहानी दिखाती है कि वो कैसे इस आत्मसंदेह से लड़ती है, उस पर काबू पाती है। और ये करियर और प्यार के बीच बैलेंस वाली बात भी तो है ना? आजकल ये बहुत कॉमन है। सही कहा। प्यार और अपने करियर के ऊंचे लक्ष्यों के बीच संतुलन साधना, ये भी एक बड़ी चुनौती है जो कहानी में दिखती है। तो मतलब काफी उतार चढ़ाव, कुछ मजेदार पल, कुछ इमोशनल मोमेंट्स, इन सब के बाद क्या होता है? धीरे धीरे ऑलिव को एहसास होता है कि ये जो नकली प्यार था, वो अब सच्चा हो गया है। और एडम, क्या वो भी अपनी फीलिंग्स को मानता है? हाँ, एडम जो अपनी भावनाएं दिखाने में हिचकता था, वो भी आखिरकार ऑलिव के लिए अपनी गहरी फीलिंग्स को स्वीकार करता है। चलो, ये सुन के अच्छा लगा। मतलब कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक संतोषजनक मोड़ आता है जहां दोनों अपने प्यार को अपनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो द लव हाइपोथेसिस एक हल्की फुल्की मजेदार कहानी है, लेकिन साथ ही कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। सही। ये दिखाती है कि प्यार अक्सर वहां मिल जाता है जहां कम से कम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल अनअपेक्षित जगहों पर। ये बात तो है। कभी कभी जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती, वो बस अचानक से हो जाती हैं। बिल्कुल, जैसे विज्ञान ने कोई बड़ी खोज अचानक हो जाती है। हाँ, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जीवन के सबसे अहम रिश्ते या खोजें, चाहे वो प्यार हो या कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, क्या वो अक्सर ऐसे ही अनियोजित, अप्रत्याशित हालात से ही जन्म लेते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। इस पे सोचा जा सकता है।